हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम फिजिक्स के अंतर्गत बात करने वाले हैं बीमा के बारे में। तो बीमा क्या होती है और यह कैसे निकाल सकते हैं, इसी के बारे में आज हम वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये बात की है कि बीमा जो है वो तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं। बीमा को जानने के लिए हमें सबसे पहले मूल राशियों को जानने की ज़रूरत है, और मूल राशियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। और इसको देखने के लिए आप हमारे आई कार्ड पर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने वीडियो दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि मूल राशियाँ कौन सी हैं, उसका सिंबल क्या है। एक बार फिर से बता देते हैं, फिर हम आगे बीमा कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे, और बीमा क्या होती है ये भी बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लंबाई के लिए हम ये है मूल राशि। तो पहली मूल राशि लंबाई, और इसके लिए हम यूज करते हैं एम। लंबाई के लिए यूज करेंगे एम, और द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे हम एम। समय के लिए यूज करेंगे हम टी। धारा, विद्युत धारा के लिए यूज करेंगे हम कैपिटल का ए। और ताप के लिए यूज करेंगे हम कैपिटल का के। तो ये है सिंबल। ये सिंबल जो है इनका हम यूज करते हैं किसके लिए? बीमा बनाने के लिए। अच्छा, बीमा क्या होती है और ये किसके हैं? मूल राशियों के हैं। मूल राशियों को हम कुछ सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं, और उनको हमेशा हम बीमा में जब भी लिखेंगे तो एक बड़े कोष्ठक में रखेंगे। किस में रखेंगे? बड़े कोष्ठक में। तो अब हम देखते हैं कि बीमा होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, विद्युत धारा को कैपिटल ए से, और ताप को कैपिटल के से। इसमें दो राशियाँ और बचेंगी मूल राशियों में, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो उनका यूज हम यहाँ पर बीमा के लिए नहीं करते हैं, बहुत ही कम रहेगा, इसलिए हम उसका उपयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे, बीमा क्या होती है अब हम उसको समझ लेते हैं। तो किसी भी आपने पढ़ा हुआ है कि राशियाँ जो हैं वो होती हैं दो प्रकार की। एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, और तीसरी है पूरक राशि। लेकिन पूरक राशियाँ दो ही हैं, तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों को उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं उसी को हम बीमा कहते हैं। मूल व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घातों को ही हम बीमा कहते हैं। क्या कहेंगे? बीमा कहेंगे। तो यहाँ पे बीमा की हम डिफिनेशन लिख देते हैं। बीमा वे घातें हैं, बीमा वे घातें हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। तो बीमा क्या है? बीमा वे घातें हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है? क्षेत्रफल की बीमा निकालनी। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई हुए चौड़ाई, लंबाई हुए चौड़ाई। तो लंबाई
क्या है, लंबाई का तो हमें मूल मात्रा पता ही है, क्या है, एल। लंबाई की जो लंबाई का सिंबल है, विमीय सूत्र, वो क्या रहेगा, एल रहेगा। और चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, तो वो भी हम क्या रखेंगे, एल रखेंगे। अब यहाँ पर एल एल एक जैसी राशि है, तो एक जैसी राशियों को हम गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर एल की विमा 1 है और यहाँ भी एल की विमा 1 है, तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगी, L2। क्या आ जाएगी, L2। ये किसकी विमा है, ये है क्षेत्रफल की विमा। क्षेत्रफल की विमा जब निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला, लंबाई है चौड़ाई, लंबाई की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई के लिए हमें पता है कि हम क्या रखते हैं, मान क्या रखते हैं, L रखते हैं। और यहाँ पर L की पावर 1 रहेगी और यहाँ भी चौड़ाई जो है वो एकल है, तो ये लंबाई L की पावर 1 रहेगी। अब एक जैसे पद थे तो गुणा करने पर हम घातों को जोड़ लेते हैं, तो L की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरीके से अगला देखिए, अगर हम चाल की विमा निकालें, किसकी निकालें, चाल की, तो चाल की विमा कैसे निकालते हैं, चाल की विमा के लिए फार्मूला क्या रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई, दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, तो इसके लिए ये बनेगा L। क्या बनेगा, L। और नीचे समय के लिए हम क्या रखेंगे, मान T रखेंगे। अब ये T जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ तो घात इसकी 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1। तो ये बन जाएगा LT - 1। ये हो गई चाल की विमा। किसकी विमा हो गई, चाल की। एक और देख लेते हैं, बल की विमा अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो बल की विमा देखिए कैसे निकालते हैं। बल के लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान और गुणे में त्वरण। तो सबसे पहले हम त्वरण को अभी तोड़ लेते हैं, और तो द्रव्यमान हो गया और गुणे में त्वरण को लिख सकते हैं वेग बटे समय। वेग और चाल दोनों की विमा समान रहती है, तो हम यहाँ पर द्रव्यमान की विमा लिखेंगे m, और द्रव्यमान वेग और चाल की विमा एक जैसी है। तो अभी हमने चाल की विमा निकाली थी, कितनी आई थी, LT - 1। तो LT - 1 और अपॉन में यहाँ समय लिखा है, तो इसकी विमा हो जाएगी T। ये गुणे में है, अब ऊपर सबका गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा m L और T की पावर -1, और यहाँ से भी T जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -1, तो इसी में -1 और ऐड करो। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगी विमा, ये आ जाएगी m L और T की पावर -2। इस तरीके से हम विमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो विमा क्या होती हैं और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, आज के वीडियो में ये हमने जाना, और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और विमा कैसे निकाली जाती है यह भी आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।